दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। कौन कौन सी अपडेट होंगी यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर नहीं मिले योग्य अभ्यर्थी, पद खाली। साथ ही साथ अगर बात की जाए छात्रों को सरकारी नौकरी देने में ये पाप है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री के माध्यम से। यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन की बात हो या फिर बीएड की बात हो, जिसके कारण डीएलएड और बीटीसी बंद है। साथ ही साथ बात की जाएगी और भी तमाम बड़ी अपडेट के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट मैं आपको दूं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपके पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज मिलता है। चाहे अगर बात की जाए आप सभी के पेपर 1 को लेकर हो या पेपर 2 के बारे में, 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है। क्योंकि इसका विज्ञापन जो निकाला गया है 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से, उसी के आधार पर पैटर्न को तैयार करके बनाया गया है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ आप सभी को मिलती है सटीक उत्तरमाला, और सटीक उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है व्याख्यात्मक हल भी। गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ आप सभी अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं बहुत कम पदों पे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन इसके अंदर जब आवेदन की बात आती है तो 13 से 14 लाख छात्र आवेदन करते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, एक हिंदी की कहावत भी है, तुलसीदास के माध्यम से कहा गया है, का वर्षा जब कसी सुखाने। मुझे अर्थ बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं, समय बीत जाने पर सहायता करना पूरे तरीके से व्यर्थ है। कुछ ऐसा ही आपको यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती में देखने के लिए मिल रहा है। जैसा कि आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाएगा कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे कि वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जिनका चयन होना होता है वो तो चयन के लिए जाते नहीं है, और जो धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं वो वेटिंग लिस्ट से फिर भी बाहर रह जाते हैं। अगर बात की जाए शिक्षकों के 256 पद खाली रह गए। यूपी टीजीटी पीजीटी सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयन के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले खाली रह गई सीटों पर चल रही काउंसलिंग में बृहस्पतिवार को टीजीटी अंग्रेजी और गणित विषय के 280 पदों की नियुक्ति के लिए वेटिंग लिस्ट में संबंधित अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। शिक्षा निदेशालय पर काउंसलिंग के चौथे दिन अंग्रेजी के 221 व गणित के 59 पदों के सापेक्ष क्रम से 110 और 81 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, लेकिन दोनों ही विषयों में 12 अभ्यर्थी उपस्थित हुए। अब इसकी वजह यह है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, का वर्षा जब कसी सुखाने। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे उनके माध्यम से 2016 की भर्ती को अगर 2018 तक पूरा किया जाता तो शायद ये सारे पद भर जाते, क्योंकि 1-1.5-2 साल तक अभ्यर्थी एक्टिव रहते हैं। लेकिन 7 साल बाद अभ्यर्थी एक्टिव हों, उनको जानकारी मिल पाए, ये थोड़ा सा मुश्किल है। और 2016 की भर्ती को लेकर तो छात्रों को बहुत ज़्यादा समस्याएं भी हैं, क्योंकि उनको याद भी नहीं होगा उन्होंने आवेदन भी किया था, क्योंकि ना तो उस समय स्मार्टफोन थे और ना ही कुछ ऐसा। तो यही वजह है कि 2016 भर्ती के अंदर लगातार अभ्यर्थी नहीं मिल पा रहे हैं और ये पद खाली जा रहे हैं, जो कि आपके लिए दुर्भाग्य भी है। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है कि छात्रों को सरकारी नौकरी देने में ये करना पूरे तरीके से पाप है, ऐसा कहना है हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के माध्यम से। क्या कहते हैं आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। अब आप इस बात से सहमत हो या नहीं ये तो बात अलग है, लेकिन उनके माध्यम से जो कहा गया है वो मैं आपको बता सकता हूं, क्योंकि उनकी तरफ से अपनी मर्जी के बयान ही दिए जाते हैं। बेशक समाचार पत्रों में जितनी मर्जी जानकारी आती रहे, चाहे वो 69,000 को लेकर हो, 68,000 लेखपाल, एडेड जूनियर या और भी बहुत सारी भर्ती। लिखा हुआ है कि सीएम योगी के माध्यम से एक बयान दिया जाता है कि लोगों के साथ नौकरी में भेदभाव करना सबसे बड़ा पाप है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री का। इस बात में कहने में कोई दो राय नहीं है, ये बात तो सत्य है कि लोगों के साथ या छात्रों के साथ नौकरी देने में भेदभाव करना बिल्कुल पूरे तरीके से पाप नहीं, महापाप हम कह सकते हैं। क्योंकि एक अभ्यर्थी एक नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है,
तब जाकर वो इस मुकाम तक पहुंच पाता है कि उसको नौकरी मिले। लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर पेपर का आउट होना, आंसर की पहले आ जाना, रिजल्ट में घोटाला होना, रिजल्ट के बाद नियुक्ति प्रोसेस में कई बार के घोटाले देखने के लिए मिलते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आपने देखा होगा यूपीडब्ल्यूएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़े जा रहे हैं, उससे पहले सब जगह पास हो चुके हैं। अगर पैसे देकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास हुआ तो नौकरी पक्की। तो ये समस्या ये है कि हर भर्ती के अंदर धांधली भ्रष्टाचार की खबरें आती हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के माध्यम से उन खबरों के बारे में या तो जानकारी ली जाती है तो चुप हो जाते हैं, या फिर उनके पास जानकारी नहीं पहुंच पाती। हो सकता है वो वाले पेज गायब कर देते हो अधिकारी। अब क्या सच है क्या नहीं ये तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन नौकरियों में भेदभाव इस समय हो रहा है। हर भर्ती में सॉल्वर गैंग और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। लेखपाल में आपने देखा कि जिसके माध्यम से नकल की गई उसका भी उनको शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। इससे बुरा क्या हो सकता था। बाकी इसके नीचे जो बातें लिखी हुई वो आपकी ज़्यादा काम की नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहूँगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन और बीएड के कारण बीटीसी डीएलएड पूरे तरीके से बंद हो रहा है। उसकी वजह आप पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सभी को और जानकारी मिलेगी कि अभी तक तो छात्रों के माध्यम से डीएलएड को छोड़ा जा रहा था, लेकिन अब डीएलएड करवाने वाली संस्थाओं के माध्यम से अपनी दुकानों पर ताले लगाए जा रहे हैं, और ये ताले बहुत पहले लग जाने चाहिए थे। डीएलएड संस्थानों ने सरेंडर कर दी अपनी मान्यता। करीब 5 वर्ष से बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर भर्ती नहीं होने से, बीएड छात्रों को भर्ती में शामिल करने से, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण के प्रति छात्र छात्राओं का रुझान घट गया है। इसके कारण प्रदेश में कुल सीटों की संख्या के सापेक्ष प्रवेश तो दूर, उतने आवेदन भी नहीं हो पा रहे हैं। कुछ समय से ऐसी स्थिति होने पर 2022 में 28 निजी डीलर संस्थानों ने प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव मान्यता प्राप्त कर दी है, मतलब मान्यता समाप्त कर दी है। साल 2023 के सप्तमई प्रवेश को लेकर शुरुआत अच्छी नहीं है। बीएड छात्र पास टीजीटी पीजीटी के साथ बेसिक की भर्ती में भी सम्मिलित होने पर, जिसके कारण छात्र छात्राओं का जो रुझान है वो डीएलएड के प्रति घटने लगा है। अब जब भर्ती नहीं आएगी तो कोई डीएलएड क्यों करेगा, ये बात तो सत्य है। अब रही बात बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीएड करने के बाद आपके पास अच्छे मौके हो जाते हैं, क्योंकि बीएड के बाद तो आपको प्राइवेट संस्थानों के अंदर भी नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसीलिए बीएड करना कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदेमंद है आज के समय में, हर भर्ती में अगर आप बैठना चाहते हैं तो। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी की शिक्षक व अन्य भर्तियों में डबल आरक्षण को लेकर। दोस्तों, कभी आप सभी ने कोई परीक्षा दी हो, आपको ऐसा लगा हो कि भाई भर्ती के अंदर जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ चली गई। ऐसा आपने बहुत सारी भर्तियों में देखा होगा। हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसके अंदर भी कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि भाई डबल आरक्षण न दिया जाए। जब डबल आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो उसमें ये वाला प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ होगी उससे ज़्यादा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों की, या फिर जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पे अनारक्षित अभ्यर्थियों से ज़्यादा चली जाएगी। उसका मामला मैंने आप सभी को पहले कई बार 69,000 के केस के अंदर भी बताया था। अब आपको एक और भर्ती के बारे में पता चलेगा। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि अनारक्षित से अधिक ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अंक अभ्यर्थियों ने डाउनलोड किए पीसीएस 2022 के कट ऑफ और एवं प्राप्त अंक। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आपको यहाँ पे जो आरक्षण का लाभ है वो 2 स्टेज में नहीं दिया जाता है, और ये शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसके बाद में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से की गई थी, और अब ये शिक्षक भर्तियों में भी लागू की जा रही है। जैसे कि 69,000 में कोर्ट के माध्यम से आरक्षण के संबंध में आदेश दिया गया था। हाल ही में यहाँ पे जो कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलती है, अनारक्षित की जो कट ऑफ गई है वो 111 के समथिंग है, जबकि ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो अंतिम अभ्यर्थी की कट ऑफ है वो 114 के आसपास चली गई है। क्योंकि आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों की कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, साथ ही साथ महिला अभ्यर्थियों की कट ऑफ भी यहाँ पे ज़्यादा चली जाएगी। ऐसा ही मैंने 69,000 शिक्षक भर्ती में भी आपको बताया था, जब उनके माध्यम से कहा गया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल आरक्षण न दिया जाए। हालांकि डबल आरक्षण को लेकर ओबीसी एससी वाले छात्रों का कहना यह था कि उनको आरक्षण मिला ही नहीं है। तो यहाँ पे जो जब तक आपका प्रोसेस शुरू होता है, जहाँ पे आपको फीस में लाभ दिया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन तमाम बातों को कोर्ट के माध्यम से बताया गया था, और यही यहाँ पे यूपीपीएससी यूपीडब्ल्यूएससी की भर्तियों में देखने के लिए मिलता है। और जब ऐसा होता है तो आपको फ्री में आरक्षण मिलता है, तो मेंस में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा और कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाएगी। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की उम्मीदों पर या फिर छात्रों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। पानी फिरने की वजह है कोर्ट के माध्यम से दिया गया आदेश।
जिसमें कोर्ट की तरफ से कोई फैसला न देते हुए उम्मीद लगाई जा रही थी कि एडेड जूनियर को लेकर कोर्ट कोई अपना आदेश देगी और उसके बाद में एडेड जूनियर की शिक्षक भर्ती शुरू हो जाएगी। लेकिन कोर्ट ने एक ऐसा आदेश दे दिया जिसकी चर्चा शायद ही किसी ने की होगी। अब कोर्ट के माध्यम से कह दिया गया है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में जो ऑर्डर रिजर्व किया गया था उस ऑर्डर को रिलीज़ किया जाता है और दूसरी बेंच के अंदर सुनने के लिए लगा दिया जाता है। अब क्या होगा, दोबारा से सुनवाई होगी। लेकिन अब यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है और जिसमें ये बताया जाएगा कि जब कोर्ट के माध्यम से अपने फैसले कोई नहीं सुनाया गया और केस को रिलीज़ कर दिया गया है तो इस केस के अंदर जो स्टेटस था, जो स्टे लगा हुआ था, वो तो हट जाएगा। अगर वो स्टे हट जाता है तो भर्ती को सरकार शुरू कर सकती है। अब ये मामला सरकार के हाथ में है कि वो किस तरीके से शुरू करें, क्योंकि सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। 69,000, 68,000 और भी बहुत सारी भर्ती का उदाहरण आपके सामने है। ऐसा ही कुछ आपको एडेड जूनियर में करना पड़ेगा, तभी ये भर्ती पूरी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।